बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आ चुका है और हम साथ हैं दो टॉपर्स को लेकर जो कि भोजपुर में टॉपर्स आए हैं। दोनों के नंबर हैं कि 453, 447। त्रिदेव कुमार जी हैं, सत्यम कुमार जी हैं। सबसे खास बात यह है कि दोनों किसान के बेटे हैं और जब एक किसान का बेटा ऐसा कार्य करता है तो सीना चौड़ा हो जाता है। अब इन्हीं लोगों से बात करेंगे क्या गुरु मंत्र हैं, कैसे इन्होंने कॉपी लिखा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़रूर देखें और समझें कि किस तरह से कॉपी लिखे या फिर कैसे एकाग्रता रखें कि एक टॉपर आप भी बन सकते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आप लोगों का। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। जी, सबसे पहले अपना पहचान बताइए और बताइए कि कितने नंबर आपके आए हैं। थैंक यू सर। सबसे पहले मेरा नाम त्रिदेव कुमार है। मेरे पिताजी के नाम श्री सर्वजीत कुमार है। मेरे माताजी के नाम श्रीमती सरस्वती देवी है। मैं एक छोटी सी नदिया गांव से बिलोंग करता हूं। और मेरे इस साल 2023 में मैं इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया था साइंस से, जिसमें मेरा फुल मार्क्स 453 मार्क्स आया है। अच्छा, अपने ज़िला में तृतीय स्थान आपको प्राप्त हुए हैं। यस सर, मैं 3rd पोजीशन है ज़िला में। सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता के उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है और गुरुजनों को दूंगा सबसे पहले तो SKPD सर को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने इतना मुझे बहुत मेहनत कराए हैं। मतलब हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे। अच्छा, कौन है SKPD सर? SKPD मैथ्स के टीचर्स हैं। बस मैथ में आपका कितना मार्क्स है? मैथ में सर 96 है। अच्छा, मैथ में 96 है। बाकी विषयों से ज़्यादा या फिर मैथ से भी ज़्यादा किसी और विषय में है? मैथ से विषय सबसे ज़्यादा है हिंदी में 97 आया है। अच्छा, तो हिंदी की तैयारी आपने कहाँ से की थी? खुद से की थी या फिर किसी कोचिंग संस्थान से? सर, सबसे पहले मैं अपने गुरु कन्हैया सिंह को धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि उन्होंने हिंदी इंग्लिश में इतना मेहनत कराए थे ना कि मेरा 97 आया है और इंग्लिश में 84 आया है। इंटरव्यू के लिए गए थे, इंटरव्यू में थोड़ा 84 मार्क्स ही आया है इंग्लिश में। वहाँ पे सर 96 देखे थे, लेकिन वहाँ पर इंटरव्यू में काट दिया गया है नंबर बस। अच्छा, मतलब इंटरव्यू में भी नंबर कम ज़्यादा किया जाता है? यस सर, इंटरव्यू में कम नंबर ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि वहाँ के मैम सर बोले कि नंबर सबका लगभग सेम ही आता है। बस इंटरव्यू में बच्चों को चेक किया जाता है कि उनका पोजीशन क्या है। सबसे पहले उनका मतलब यही वो लड़का है ना जिनका इतना मार्क्स लाए हैं, मतलब चेक करने के लिए। अच्छा, चेक करने के लिए बुलाया जाता है कि सही में आप ही हैं, ऐसा तो नहीं कि पहले धांधली कर दिया गया। चलिए, बढ़िया है। बाकी चीज़ आप बताइए, कितनी देर पढ़ाई करते थे, किस तरह से पढ़ाई करते थे? सर, और पहले तो सर 6 और 8 आवर्स में पढ़ाई करते थे। और सर मतलब हर एक विषय को मेरा टारगेट था कि 2 आवर्स हमको करना ही करना है। फिज़िक्स में सर रेवोल्यूशन फिज़िक्स से पढ़े थे और केमिस्ट्री रंजन चौबे से पढ़े थे, जिन्होंने मतलब टेस्ट लेकर इतना अच्छे मार्क्स मेरे को लाए हैं। सर, उनको धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैथ में भी सर टेस्ट लिया गया था और इंग्लिश में भी। मतलब जितना आप टेस्ट देंगे उतना निखरते जाएंगे, परीक्षा जितना देंगे। तो सेल्फ स्टडी आप कितनी देर तक करते थे? सर, जैसे कि मैं सर सुबह में 6 से 8 आवर मतलब मैं कवर करता था जब कोचिंग से जाता था घर पे। और सर सेल्फ स्टडी सर कम से कम 2 आवर्स करना चाहिए। क्योंकि सर कम से कम आधा घंटा खुद से देते हैं ना, तो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल सबसे ज़्यादा बढ़ता है। सेल्फ स्टडी घर पे देते थे या फिर किसी लाइब्रेरी में देते थे? सर लाइब्रेरी आते थे, मेरे को कंफर्टेबल हुआ घर पे, तो मैं सर घर पर अपना पढ़ाई करते थे। अच्छा, मतलब उसके अलावा घर पे आप 2 घंटे सेल्फ स्टडी में देते थे। और कुछ बताना चाहेंगे जो छात्रों के लिए कि उनके लिए हो कि हाँ आप इस तरह से करके नंबर ला सकते हैं, या फिर कॉपी कैसे लिखे? सबसे महत्वपूर्ण बात रहता है कि कॉपी किस तरह से लिखे। कई लोगों को सवाल का आंसर पता होता है फिर भी वो उस तरह से कॉपी नहीं लिख पाते हैं। सबसे पहले तो जो 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे सर पढ़ा रहे हैं ना, बस उनका लगातार मतलब पढ़ाई करना चाहिए। 2 आवर्स हर एक सब्जेक्ट का रखना है। और कॉपी लिखने का जहाँ तक बात है तो उसको सर बताए थे, जैसे सेक्शन ए होता है ना, सेक्शन ए का 2 मार्क्स लिख देना चाहिए हेडिंग में। और उसके बाद सर क्वेश्चन नंबर लिख देना चाहिए। आंसर लिखने का तरीका जो होता है पॉइंट बाई पॉइंट लिखना चाहिए। हर एक पॉइंट पे यहाँ पे स्टेप मार्क्स मिलता है। लोगों को देखते हैं कि कैसे बच्चा लिखा है, एक्सप्रेशन होता है वहाँ पे। लिखने पे होता है, केमिस्ट्री हो गया या फिर हिंदी हो गया या फिर इंग्लिश हो गया, इन सब में लिखने में। आखिर बाकी कुछ और बात जो आप अपनी तरफ से छात्रों के लिए बताना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि बच्चों आप लोग मतलब मेहनत करते हैं, सही बात है, लेकिन जो गुरुजन हैं वो
सबसे पहले तो वो एक्सप्रेशन देते हैं कि मतलब पढ़ाई मेहनत कराते हैं, टीचर शिक्षक बहुत मेहनत कराते हैं। आप लोगों का भागीदारी होती है ना कि आप मेहनत करें, बहुत मतलब लिखे, अच्छे से प्रैक्टिस करें। मैथ को मतलब 2 आवर्स तक प्रैक्टिस करें, एकदम फिक्स है मैथ को प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं ये आप लोग से और सलाह कहूँगा ना कि आप लोग मतलब मेहनत इतना कड़ी करें कि मतलब SKPD सर का नाम हो या पूरा आरा जिला या जितना भी हमारे भोजपुर में है बच्चे सब, वो लोगों का वहाँ तक मैसेज पहुँचाना चाहूँगा कि आप लोग भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप लोग कितना पढ़ते हैं, बस उसको सर जो कॉन्फिडेंस है ना, जो कॉन्सिस्टेंसी है, उसको सामने रखकर अच्छा से पढ़ाई करना चाहिए। अब सत्यम जी से बात करेंगे। सत्यम जी भी मध्यम वर्गीय किसान के ही बेटे हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले अपना बताइए कितना मार्क्स आया और आपने किस तरह से पढ़ाई की है। सर मेरा नाम सत्यम कुमार है और मेरे पिताजी का नाम श्री सरोज कुमार सिंह है और मेरे माताजी का नाम श्रीमती मानती देवी है। मैं पौना गांव से हूं। मैंने इंटरमीडिएट के परीक्षा में 447 मार्क्स मैंने पाए हैं और मेरे मैथ में 97 मार्क्स हैं। इसका मैं पूरा क्रेडिट अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को देना चाहूँगा। और साथ ही साथ मैं उन सभी छात्रों से भी ये कहना, जो कि आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो जमकर मेहनत करें, वो फर्स्ट डे से ही लग जाएं प्रैक्टिस में, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है, तभी आप 100% अपना दे पाएंगे। और जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उसे ध्यान से सुने, ध्यान से जाके घर पे प्रैक्टिस करें। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि आप एक भी दिन एब्सेंट क्लास को ना करें, क्योंकि आप एक दिन भी मिस करते हैं तो आपका बैकलॉग हो जाता है और फिर आगे के दिनों में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होने लगती है आपको। अच्छा, ये बात होता है कितना पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, लेकिन कैसे पढ़ें ये बात नहीं होता है। ये बताइए कैसे पढ़ें। कैसे पढ़ें, आपको करना क्या है, जैसे ही आप कोचिंग से जाते हैं आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए और इसके बाद एक छोटी सी डायरी ले लीजिए। उस पर आप अपना आज का टारगेट फिक्स कर दीजिए कि मुझे ये काम करना है और इस करने के बाद ही मुझे सोना है। अगर ये कंप्लीट नहीं होता तो मैं जल्दी नहीं सोऊंगा, ठीक है। तो आप मान लीजिए आपको आज टारगेट रहता है कि मैं 2 एक्सरसाइज आज कंप्लीट करने वाला हूँ, वो आप कंप्लीट करके ही सोइए। और आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो हो सकता है अगले दिन आपको और ज़्यादा करना पड़े, इसलिए आप आज कंप्लीट करके ही सोइए। ऐसा आपको टारगेट कहने का मतलब है कि खुद से बहाने मत बनाइए, जो अपने आप को आपने टास्क दिया है उसको पूरा कीजिए। अच्छा, आप बताइए मैथ के अलावा और किन किन विषयों में आपके कितने मार्क्स आए हैं। मेरे इंग्लिश में 93 मार्क्स आए हैं। मैं चौहान सर को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। महाराजा गली नंबर 2 सबसे ज़्यादा किस में है? सबसे ज़्यादा तो मैथ्स में 97। अच्छा, सबसे ज़्यादा मैथ्स में। हाँ, इसके बाद इंग्लिश में है 93 और हिंदी में है 88 मार्क्स, फिजिक्स में है 83। RK साइंस क्लासेस रितेश कुमार सर के पास में पढ़ता था और साथ ही साथ केमिस्ट्री में मेरा है 86, M कुमार के पास में पढ़ाई करता। अच्छा, आपके हिसाब से कॉपी किस तरह से लिखे? मेरे हिसाब से तो मैं यही कहूँगा, जैसे त्रिदेव कुमार ने बताया कि पॉइंट वाइज कॉपी लिखना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उसको अंडरलाइन कर देना चाहिए, ताकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा होता है तो वो वही चीज़ को देखे और फिर आप जो है ज़्यादा पढ़े ना, इंपॉर्टेंट टर्म्स को ही देख के उसके आगे निकल जाए। तो आपको इंपॉर्टेंट टर्म को अंडरलाइन कर देना चाहिए, सजा देना चाहिए मतलब कॉपी को, कि अच्छी तरीके से अच्छा लगे, प्रेजेंटेशन अच्छा हो। तो प्रेजेंटेशन अच्छा देंगे तो नंबर अच्छा मिलेगा। अच्छा, और आगे जो एग्ज़ाम देने वाले होंगे छात्र, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आगे जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं छात्र, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप फर्स्ट डे से मेहनत में लग जाइए, क्योंकि जब समय कम रहता है तो प्रेशर भी आप पे ज़्यादा होता है। तो आप शुरू से ही मेहनत करते हो तो मतलब कि प्रेशर नहीं रहता है उतना। आप 3-4 बार NCERT तो बना ही जाइए। और साथ ही साथ जो सर टेस्ट करवाते हैं, SKPD सर के पास आप जुड़े हैं तो बहुत ही अच्छा है। और जो टेस्ट सर करवाते हैं इसमें आप प्राइज़ भी रखते हैं, जिसकी वजह से आपको मोटिवेशन होता है, आप इंस्पायर होते हैं, मतलब कि और आगे पढ़ाई करने के लिए, मतलब कि आप में जज्बा होता है कि नहीं मुझे तो अच्छा करना है टेस्ट में भी। तो इसकी वजह से आप शुरू से ही पढ़ाई में अच्छे हो जाते हैं। इसके बाद आप अच्छा कर पाते हैं मैथ्स में। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो सर का लास्ट के मंथ में जो टारगेट बैच स्टार्ट हुआ था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हमने 1 महीने में पूरा NCERT हमने कवर कर लिया था। साथ ही साथ टारगेट बुक भी हमें मिला था, उसको भी हमने कवर कर लिया था, जिसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में MCQ क्वेश्चन था, जिससे कि सीधे लड़ा एग्जाम में। अच्छा, ज़्यादा बुक बनाने से, ज़्यादा क्वेश्चन बनाने से फ़ायदा होता है। चलिए, आप दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विदा लेते हैं। इसी तरह से मान बढ़ाते रहिए। अभी एक ये छोटी उड़ान है और भी उड़ान बढ़े।